बच्चे पैदा करो। हमने भी कहा हाँ, कि सनातन धर्म बचाना है तो 5 बच्चे पैदा करो। अब सरकार कह रही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने वाले हम हैं। आप कह रहे हो 5 बच्चा पैदा करो। आदमी कह रहा है एक का तो खर्चा पानी निकल नहीं रहा, इतना मुश्किल हो रहा है समाज में। तो कितने करें? ये आपसे पूछिए 5 बच्चे के पीछे लॉजिक क्या था आपका? मेरे 4 के पीछे था। हाँ 4। मैंने कहा 4 बच्चे खिलाओ। क्यों खिलाओ? हमारे 4 पुरुषार्थ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। 4। अब 2 बातें हैं, हमने ये बात दो चीज के लिए कही। एक तो आपको ये भी बता दें शुभांकर जी, जनसंख्या नियंत्रण पे हमने याचिका डाली हुई सुप्रीम कोर्ट में, हमने डाली हुई, और जब तक उस पे कानून नहीं बन जाता तब तक 4। क्यों? ये देश तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्या में, और ये कड़वा सच बोल रहा हूं मैं। अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो मैं उदाहरण पकड़ा दूंगा और आपको मानना पड़ेगा। उदाहरण दीजिए आप। है? उदाहरण दीजिए, दर्शक बहुत लोग होंगे शायद आप पे बिलीव ना करें। नहीं, ना करें तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, फिर वो उनको जवाब दें मुझे कि मैंने गलत बोला है कि सही बोला है। और दिल पे हाथ रख के अपने ईश्वर को जिस रूप में मानते हो उसको मान के सही जवाब देना। ऐसा ही नहीं कि देवकी नंदन ने जो कहा है मुझे विरोधी करना है ना। थिंक फॉर अ व्हाइल देन यू कैन टाइप एनीथिंग। ठीक। पहला, अफगानिस्तान में आप कितने रह गए? 1-2%। क्यों रह गए? पाकिस्तान में कितने रह गए? बांग्लादेश में अभी क्या हुआ? कश्मीर में क्या हुआ? बंगाल में क्या हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि आप कम हो वहां। और यहां कोई ऐसा उर्दंग भारत में क्यों नहीं है? क्योंकि यहां आप बहुसंख्या में। जहां हम बहुसंख्या में होता है वहां भाईचारा होता है, और जहां हम कम संख्या में होते हैं वहां हिंदू बेचारा होता है, वहां हिंदू सिर्फ चारा होता है। तो आप ये देखने के बाद भी, आपके अड़ोस पड़ोस में ये सब घटनाएं होने के बावजूद भी, अगर आप उसे नजर बंद कर लें कि मैं नहीं सोचना नहीं चाहता, तो मत सोचो, छोड़ दो अपनी आने वाली पीढ़ी को मरने के लिए। कोई रिस्पॉन्सिबल? आप और मैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपने आने वाली पीढ़ी को मरने के लिए छोड़ के जाने में। हम आप और जिम्मेदार होंगे उसके। अगर हम उन्हें बचाना चाहते हैं तो समझदार व्यक्ति उसी को कहते हैं जो चारों तरफ घटनाएं घटी हों उनसे शिक्षा ले, और शिक्षा लेके ऐसी व्यवस्था करे जिससे हमारे बच्चे और देश और वो अन्य जो भी लोग रह रहे हैं वो सब सुरक्षित रहें। हिंदू किसी को मारना नहीं चाहता। भारत ने किसी पे आक्रमण नहीं किया है, लेकिन कोई भारत को मारना चाहे, कोई आक्रमण करना चाहे तो। बट महाराज जी, इसका एक दूसरा पहलू भी आता है। एक पहलू आता है जब आप दुनिया देखते हैं। आपने 4 उदाहरण दिए हमारे अड़ोस पड़ोस के। अब एक पढ़ा लिखा वर्ग जो दुनिया बाहर विदेश में पढ़ाई करके आया, वो कहता है कि देखो इंग्लैंड में ऋषि सुनक हिंदू होके वहां का प्रधानमंत्री बन गया। अच्छा, बन गया। कमला हैरिस हमारे यहाँ भारतीय थी, वो हो सकता है राष्ट्रपति बन जाए, हो सकता है ना बने, वो अलग कहानी है। वो दुनिया के बड़े देश हैं, अंग्रेजों ने 2 साल हुकूमत की, अमेरिका सबसे पावरफुल देश है जी। वो कहते हैं कि जहां पर लोग धर्म से ऊपर उठ गए उनका विकास ज्यादा हुआ, उनके पास लोग जाके रह रहे हैं, सारे अच्छे लोग वहां पहुंचे। हमारे भी साधु महात्मा, आप लोग जाते होंगे, कथा करके आते होंगे। करके आया हूं, वही मैं कह रहा हूं, सब जाते रहते हैं। लेकिन जिन देशों का आपने जिक्र किया, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जो धर्म के चक्कर में पड़े वो बर्बाद हो गए। ईरान से लेकर सबकी हालत एकदम दुर्दशा हो गई। तो जो देश धर्म से ऊपर उठा उसका विकास हुआ है, जो धर्म में फंसा कि धर्म को ही बढ़ाओ, वो आपस में ही लड़ मर के खत्म हो गया। अब आप बताइए यूरोप की, इंग्लैंड की कंडीशन क्या है आजकल? परिस्थिति क्या है? समस्या है, मतलब वहां अलग काहे की समस्या है? किन की समस्या है? यूरोप में क्या समस्या है? जर्मनी में क्या समस्या है? फ्रांस में क्या समस्या है? वो समस्या किसकी दी हुई है? मेरी, हिंदुओं की। आप इस तथ्य को नहीं देखना चाहेंगे? ऋषि सोनक प्रधानमंत्री बन गए, इट्स ओके। ऋषि सोनक ने बुरा क्या किया? कोई बुरा नहीं किया। वो दोबारा वापस क्यों नहीं आया? ऋषि सोनक ने तो इंग्लैंड की बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारा, वापस फिर भी नहीं आया। क्यों नहीं? तो उनकी आबादी तय करेगी ना सर। आबादी किसकी? इंग्लैंड वालों की। वो कितने हैं आज? उनकी कंडीशन है क्या? वहां भी ऐसे देश में इलाके बता सकता हूं जिस इलाके में पुलिस जाने से थर-थर कांपती है। वहां भी, जैसे आपके दिल्ली में भी कई इलाकों में जाने से पुलिस थर-थर कांपती है। समझ रहे हैं सर? ये तथ्य भी है हमारे सामने। इस तथ्य को देखना मैं, और जब भारत में सनातन धर्म की चर्चा अगर हम लोग करेंगे ना, तो आप एक बात और निश्चित समझ लीजिए, यहां किसी को खतरा नहीं है सनातन के संरक्षण में। सब सुखी हैं, अभी तक रह रहे हैं 75 साल में। बताइए कहां पर किसके ऊपर आघात हो रहा है? यहाँ फारसी भी जो पूरी दुनिया से भगाए गए, वो यहाँ कर देखो, रतन टाटा को कितना प्यार मिला।
हमारे यहाँ APJ अब्दुल कलाम साहब को कितना प्यार मिला, हर एक आंख रोती है उनके लिए। क्यों रोती है? क्योंकि वो सनातनी आंख है। हम आतंकवादियों का समर्थन नहीं कर सकते। जो देशभक्त हैं, जो देश को अपना कुछ दे रहे हैं, या ना भी दें, कम से कम शांति दे दें, उनका समर्थन तो हमारा देश सनातन करता ही है।